ब्रेकआउट में यस और नो? यस यस ओके, किस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया? ग्रीन कैंडल है ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ये वाला कैंडल है जो सर्वाइवल और ट्रेडर कैटेगरीज है 50%, 30%, 10% और 10%, चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, चार टाइप्स का ट्रेडर में जो हर दिन मार्केट में एंटर कर रहा है, कूद रहा है। ओके, ये पहला कैंडल ब्रेकआउट देख के अगले कैंडल में क्या यहाँ पे ट्रेड करने के लिए जाएगा हर्षी? जाओगे? नहीं जाओगे। ओके, वेरी गुड। ये दो कैंडल देखने के बाद क्या अगले कैंडल में आप ट्रेड करने के लिए जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं दो कैंडल में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक लंबी कैंडल के ट्रैप भी कर सकता है। तो आप ये कैसे पता चला? आप किसी यूट्यूब से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, खुद तोड़ खा के सीखा? एक्सपीरियंस है डेफिनेटली। अभी अगले कैंडल बना, इतने लंबे कैंडल बनने के बाद क्या बाई साइड में ट्रेड करोगे? बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज्ड हो? जब भी इतना बड़ा कैंडल बनाया, हर जी के मन में दो चीज चल रहा है, भाई काफी बड़ा रैली हो चुका है, अभी यहाँ पे एक सेलर दे सकते हैं, काफी बड़ा हेल्दी कैंडल बनाया, राइट? एक टाइम में ऐसे सोच में भी हर्ष पटेल जी आई थिंक ट्रेड किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया तो अभी तो एक सेलर आएगा, यस और नो? इसी सोच में ट्रेड किया। एक फेज बता रहा हूं, ओके। अभी उसके बाद जब भी ये वाला कैंडल दिखने के लिए मिला, काफी बड़ा कैंडल, यहाँ पे हर जी बाय ट्रेड करोगे अगले कैंडल में? बिल्कुल नहीं। अभी पहला सेलर आया और एक काफी स्मॉल सेलर आया, यहाँ पे भी हर जी का ट्रेड नहीं मिला। ये दो कैंडल के बाद काइंड ऑफ आप ट्रेड के लिए जाओगे बाय साइड में, कंफ्यूजन होगा। ये दो कैंडल का सेटअप देख के क्या अगले कैंडल में डाउन साइड में जाओगे या फिर बाय साइड में? सच बताओ। मुझे लगता है ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकते थे, किस सोच में? काफी लंबे बायर थे, पहला सेलर है, इस सेलर देख के काफी बिगिनर कंफ्यूज्ड है किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, क्योंकि बिगिनर तभी एंटर होता है जब उसके सामने एक विजुअलाइजेशन आता है। अगर मानो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया होता, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता और यहाँ पे एक कवर अप कैंडल आता, तब उसको विजुअलाइजेशन आता, भाई मार्केट डाउन की तरफ जाएगा, यस और नो? ये दो कैंडल को देख के बिगिनर डाउन साइड में भी नहीं जा पाएंगे, बाई साइड में भी नहीं। समझ पा रहे हो ना? इसी जोन पे सर्वाइव वाला ट्रेडर ट्रेड करेंगे, इसी जोन पे सर्वाइव वाला ट्रेडर ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में सोच के या फिर बाई साइड में सोच के, और उसको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड किया उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका कोई पर्सनल सेटअप नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे बात को ध्यान से समझ लीजिए। बिगिनर्स में हार्ट के सर्वाइव वाला ट्रेडर के पास गया, बिगिनर यहाँ पे ट्रेड करते, सर्वाइव वाला ट्रेडर को यहाँ पे ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड किया ना, मुझे लगता है यहाँ पे सोचने पे ट्रेड किया, कोई पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट नहीं है। CRT सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, कैंडल बिहेवियर के ऊपर। मार्केट में अगर तुम्हें सर्वाइव करके ट्रेडर में कन्वर्ट होना है तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलरली की जोन होना चाहिए, की पॉइंट होना चाहिए जिस की जोन पे तुम ट्रेड करते हो। यहाँ पे देखो, मैं इसी सोच में कभी भी इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी इस टाइप्स का एक बायर भी आ जाता है, कभी कभी यहाँ पे तगड़ा बायर भी आ जाता है, राइट? कभी कभी यहाँ पे इन साइड में एक सेलर भी आता है। तो यहाँ पे मेरे विजुअलाइजेशन के मुताबिक यहाँ पे 3 टाइप्स का कैंडल बना रहा है, तो किसी भी एक टाइप्स का कैंडल बनाने के प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो सर्वाइव वाला ट्रेडर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं जाएगा, उसका दिमाग चलेगा भाई काफी लंबे रैली है, पहला सेलर आया तो काफी, इस सेलर को देख के बिगिनर डाउन साइड में नहीं जाएंगे, वो शायद यहाँ पे कंफ्यूज है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड जाने वाला हूँ। तो ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं लगने से ट्रेड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई हमारे पास कोई सेटअप भी नहीं है, राइट? ओके, ऑलराइट। अभी यहाँ पे फीड से बिगिनर एंटर करेगा, कहा देखो बिगिनर एंटर करेगा, ये तीनों कैंडल देख के आई एम डैम श्योर यहाँ पे अगले कैंडल में यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करने वाला कौन? बिगिनर। क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखो ये तीनों कैंडल, ये दो सेलर दिखाया ना, मार्केट रिवर्सल हो रहा है, समझ रहे हो ना? रिवर्सल हो रहा है, दिखा रहा है ना मार्केट, भाई मार्केट ऊपर गया था, ये 2-3 कैंडल में हमें क्या सेटअप दिखाया, मार्केट में रिवर्सल दिखाया डाउन साइड में। तो ये दो कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हमारा दिमाग किधर जाएगा? डाउन साइड में जाएगा। या फिर से कौन एंटर हो रहा है? बिगिनर एंटर हो रहा है। तो हमें सर्वाइव ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए देखा, यहाँ पे मिला, इस कैंडल में फिर से हमें बिगिनर को देखने के लिए मिला, राइट? और इस कैंडल के बाद फिर से मुझे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखा बिगिनर को, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी चल रहा है कहाँ, इधर है, पुल बैक में आने वाला है मार्केट, राइट? ओके, वेरी गुड। अभी देखो मार्केट में इतने सारे कैंडल आने के बाद अभी भी वो जो 10%
सर्वाइवल ऑफ 30% ट्रेडर के बाद बाकी रहा 10% करके दो कैटेगरी का, एक हर दिन प्रॉफिट करता और एक कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस मंथ में प्रॉफिट का अगले मंथ में लॉस करेगा, ऐसे करके करके वो अभी भी मार्केट के साथ लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है। उस टाइप्स का ट्रेडर का देखो, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट करने के बाद इस तरह से एक रैली फॉर्मेशन कर रहा है, पहला जो ड्रैगनफ्लाई डोजी आया, इसको देख के ये कोई सपोर्ट जोन पे मार्केट में पहली बात तो है ही नहीं, तो इस ड्रैगनफ्लाई डोजी देख के बिगिनर एंटर करेगा बाय ट्रेड में? नहीं। बिगिनर कब एंटर करेगा? जब अगर मानो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होता, इधर अगर मानो एक सपोर्ट जोन होता और उसके बाद जाके मार्केट अगर यहाँ पे एक ड्रैगनफ्लाई डोजी बनाता, तब जाके वो सीधा यहाँ पे एक बाय एंटर करता। यस और नो? यस यस। बात को समझ पा रहे हो ना? जी जी। ऑलराइट, अगर मानो ये वाला ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ पे मार्केट पुल बैक में आया, ड्रैगनफ्लाई डोजी आया, तो जो हर दिन 50% ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आते, वो यहाँ पे सीधा ट्रेड करेंगे, राइट? और थोड़ा 2-4 जो 3 महीने मार्केट के अंदर बिताए, वो भी तो बिगिनर है, वो कहेंगे भाई यहाँ पे मुझे और एक कैंडल चाहिए, जो क्या करेंगे, एक पावर जनरेट करेंगे, राइट? उसके बाद हम क्या ट्रेड करेंगे, मार्केट में दिमाग को रीड करना सीखे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे कौन? एक बिगिनर। समझ पा रहे हो? उसके बाद मार्केट में कौन एंटर कर रहा है? देखो, जब भी मार्केट में ये दो टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन किया, यहाँ पे बिगिनर बाय साइड में ट्रेड पास करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये दो कैंडल को देख के बिगिनर बाय साइड में ट्रेड पास करेंगे? डाउन साइड में ट्रेड पास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज जोन है ना? तो जहां कंफ्यूज होता है वहां पे कौन ट्रेड करता है? सर्वाइवल वाला ट्रेडर या फिर वो 10% वाला ट्रेडर। तो काइंड ऑफ सोच सकते हो यहाँ पे वो 10% वाला ट्रेडर यहाँ पे एंटर किया, ऑलराइट? अभी देखो, ये दो कैंडल का फॉर्मेशन देख के, ये जो दो सेलर आया, ये दो सेलर को देख के कुछ टाइप्स का लोग यहाँ पे क्या किस डायरेक्शन में ट्रेड पास करेंगे? जो सीधा बिगिनर और डाउन साइड में ट्रेड पास करेंगे, राइट? जब भी वाला कैंडल क्लोजिंग कर दे, अगले कैंडल में कौन ट्रेड किया? अर्चोन ट्रेड किया, समझ रहे हो? और वो यहाँ पे क्या ड्रॉप हो गया। तो अभी हमने क्या सिर्फ 2 या फिर 3 कैटेगरी का ट्रेडर दिखाया, एक था प्रॉपर बिगिनर, एक था सर्वाइवल वाला ट्रेडर, और एक हमने 10% ट्रेडर को दिखाया। तो यहाँ पे अभी एक स्मार्ट ट्रेडर को कहाँ ट्रेड मिलते हैं? सीधा बात है, देखो, एक स्मार्ट ट्रेडर को ब्रेकआउट में तो ट्रेड नहीं मिलेगा, सीधा यहाँ पे तो ट्रेड नहीं मिलेगा। स्मार्ट ट्रेडर देखो, यहाँ पे जब भी ये वाला कैंडल दिया ये वाला कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट समझ लो, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो कोई एक लेवल नहीं हो सकता, राइट? ब्रेकआउट एक एरिया है, और इस एरिया के बाद जब भी मार्केट में इस सेलर को ये छोटा सा बायर कवर अप किया, ये जो छोटा सा बायर कवर अप किया, अगले कैंडल में बाई डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर? यस और नो? डेफिनेटली नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक आम सपोर्ट लेवल है मेरी भाई, सपोर्ट लेवल है। सेलर कैंडल बनाया, उसके बाद बायर बनाया, जो बायर ने प्रीवियस सेलर को कवर नहीं कर पाया, तो एक स्मार्ट ट्रेडर सीधा बाई ट्रेड पास करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन ट्रेडर ट्रेड करेंगे? सर्वाइवल वाला ट्रेडर। क्यों सर्वाइवल वाला ट्रेडर बोला? क्योंकि बिगिनर कब ट्रेड करते हैं? मानो यहाँ पे ये वाला कैंडल काफी बड़ा बना और प्रीवियस सेलर को कवर अप कर दिया होता, तब जगह अगले कैंडल में कौन एंटर करता? सर्वाइवल ट्रेडर, बिगिनर ट्रेड करता, राइट? लेकिन यहाँ पे बिगिनर क्यों ट्रेड नहीं कर पाया? इसीलिए क्योंकि बिगिनर का एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल नहीं आया। ये जो सेलर बायर कैंडल है काफी छोटा कैंडल है, प्रीवियस सेलर को कवर अप अभी तक नहीं किया। तो इसी सोच में ये जो कैंडल है, यहाँ पे बाई कैंडल भी बनता है, कभी कभी डाउन साइड में भी कैंडल फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पे कौन एंटर करता? सर्वाइवल वाला ट्रेडर। सीधा बॉटम में बाई नहीं करते, बॉटम होने के बाद वो कंफ्यूज देखते, जहां बिगिनर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज थे, बाई में भी बनाते हैं, सेल भी बना सकता है। इसी जोन पे जो सर्वाइव ट्रेडर है ना, उसको अगर ट्रेड मैनेजमेंट मिल गया मेरे हिसाब से, वो भाई यहाँ से कमा लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल में कौन एंटर किया? सर्वाइव वाला ट्रेडर। क्यों ट्रेड किया? क्योंकि यहाँ पे बिगिनर को ट्रेड सीधा नहीं मिल रहा है। बिगिनर को अगर मिलता, अगर बुलिश एंगल फिंगर बनाता, क्योंकि हर दिन 50% बिगिनर तो ट्रेड इंटर कर रहा है यहाँ पे, समझ लो ना? अगले कैंडल में यहाँ पे कौन ट्रेड कर रहा है? यहाँ पे कुछ स्मार्ट बिगिनर ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसको अभी देख रहा है ना, अभी देख रहा है प्रीवियस सेलर को कवर अप कर दी ये दो बायर ने,
राइट। देखो ये जो सेलर कैंडल है, ये जो सेलर कैंडल इसका हाई प्राइस के ऊपर ये वाला बायर पावर जनरेट किया, तो उसको अभी लगेगा भाई मार्केट क्या रिवर्सल करेगा, यस और नो। और इसी सोच में अगर हर्ष चौहान रहता तो खुद यहाँ पे बोलता भाई यहाँ पे मैं बाई ट्रेड किया करूंगा, और वहां पे उसको क्या दे दिया, ट्रैप दे दिया, यस और नो। ओके, अगले कैंडल में कौन ट्रेड करेगा, बिगिनर ट्रेड पास कर पाएंगे। तो ये जो सेलर है प्रीवियस 2 बायर है, तो ये सेलर ने क्या ट्रैप कर सकता है, छोटा एक ट्रैप, तो सीधा अगले कैंडल ने क्या बना दिया। तो ये जो जोन है यहाँ पे कभी कभी बायर भी बनाता है, कभी कभी यहाँ पे छोटा एक रिजेक्शनल स्मॉल सेलर भी बनाते हैं, कभी कभी बड़ा सेलर भी बनाते हैं। अगर नोट द पॉइंट, अगर नोट कर दो या फिर देख दो मार्केट को अगर उतना ऑब्जर्वेशन के साथ, राइट। तो स्मार्ट ट्रेडर को कहाँ ट्रेड करते हैं, दैट इज पीओपी। अगले दिन का क्लास अगर क्लियरिटी आया तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिलता है, यस और नो, यस यस। अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमें एक ट्रेड भी मिला नहीं मिला, अभी एक हमें शायद ट्रेड मिलने वाला है, अभी एक ट्रेड हमें मिलने वाला है। इस कैंडल के बाद एक स्मार्ट ट्रेडर को ट्रेड मिलने वाला है, इस कैंडल में, सीधा इस कैंडल में। पिछले क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, एक सेलर का बायर हैंडओवर होता है, उस हैंडओवर कॉन्सेप्ट के बाद मार्केट को सीधा डायरेक्टली ऊपर में ही मार्केट को जाना होता है, राइट, पॉप होने के बाद। और यहाँ पे हुआ यस और नो, हाँ पॉप हुआ है, पीओपी हुआ, हाँ हुआ है। तो यहाँ पे अभी के साथ लॉजिकली विथ लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस साइकोलॉजिकली हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस सेशन तुम्हारा दिमाग इतना तगड़ा तरीके से खुलेगा ना, कहाँ का ट्रेड करना है भाई, कहाँ किस जोन पे कौन ट्रेड कर रहा है, राइट। आई थिंक आज का क्लास आप लोगों के लिए भाई गोल्डन क्लास है। ऐसा लग रहा है मेरा अगर एक भाई होता तो हाथ पकड़ के सिखाता, भाई यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है, राइट। उसी तरीके से क्लास मिल रहा है, जो आप लोगों को डिमांड था, जो मन में ऐसे एक्सपेक्टेशन था, मुझे अगर इसी तरीके से कोई सिखा देता, बिल्कुल, जो मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया भाई, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। ओके, पहले दुर्गेश जी बताइए आज का जो सेशन था कैसा लगा और क्या सीखने के लिए मिला, बस। बहुत कुछ जानकारी मिला सर, जो नहीं समझ पाए थे, पीओपी को हम कुछ जान पाए। ओके, और फिर अधिकांश सपोर्ट और ब्रेकआउट को देखकर ट्रेंड लेते थे सर, ट्रेंड लाइन पे ओके छोड़ना है। अभी मुझे ये चीज क्लियर हो गया भाई, मैं जो गलती कर रहे थे वो सारे मेरे सामने आके रख दिया। अब इससे यही हुआ कि ट्रेंड हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कम हो जाएगा, अभी हमें ट्रेड ही नहीं मिलने वाला, राइट। वो जो मैं बोलता हूँ ना सर, मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, मेरे को मिलता ही नहीं है ऐसी जगह पे। रुकना है भाई, ट्रेड तो बहुत बाद में मिलेगा, हम थोड़ी ना बिगिनर है, हर एक कैंडल में ट्रेड मिलेगा, राइट। मेरे को मिलता ही नहीं है, करना है हमें, बहुत देर में ट्रेड मिलेगा। मैं भाई 3 घंटे का एक सेशन करता हूँ, उसमें मेरा 10 ट्रेड 15 ट्रेड होता है। 3 घंटे का सेशन करता हूँ, 15 या फिर 20 ट्रेड मैक्सिमम अगर ट्रेड मिलेगा 30 ट्रेड्स मिलने वाला, क्योंकि मैं ऐसे रेशियो मान के चलता हूँ, 1 घंटा में मुझे 10 ट्रेड करना, उससे एक ट्रेड नहीं ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सर, कितना परसेंट रेशियो है सर अगर पीओपी पे ट्रेड करें सर? पीओपी सीधा ट्रेड करोगे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी, अगर तुम्हें पीओपी ट्रैप समझ के ट्रेड करोगे तो उसका एक्यूरेसी डेवलप होगा 60%, और 60% डेवलप होगा तो भाई दुर्गेश जी सीधा बात कह देता हूँ, मैं छोटा पैकेज हूँ लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूँ, अगर तुमने पीओपी को ट्रैप समझ के ट्रेड करोगे और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ, अगर तुम्हें कोई भाई बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कोई लॉस करा सके, हाथ में क्या चूड़ी पहन के घूमूंगा। 15 दिन या फिर 30 डेज का सेशन चलेगा जहां हम हर दिन ट्रेड करेंगे। एक स्मार्ट ट्रेडर कहाँ का ट्रेड करते हैं, एक एक करके ट्रेड करना सिखाएंगे, तो समझ लो कितना आसान हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग स्टाइल कितना आसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या है, माइंडसेट बूस्ट करेंगे आप लोगों का, 90 डेज का माइंडसेट सेशन चलाएंगे। उस माइंडसेट सेशन में क्या हर दिन चीप प्राइस ट्रेड करना है, साइकोलॉजी को बूस्ट करेंगे, इमोशनल डिसिप्लिन को बूस्ट करेंगे, एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। यस।